भारत नहीं, मैंने 5-8 देश कवर कर लिए हैं, लेकिन इतना लंबा झाड़ू मैंने पहली बार देखा है। तो इसको ऐसे खड़े खड़े निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो ये देखिए भाई, ये इस प्रकार से झाड़ू। फ्री चूल्हा तो मैंने बहुत देखा, लेकिन चूल्हे के नीचे देखिए पूरा इसका तल और आगे जो राख आने वाला स्थान है वो वगैरह पूरा बना हुआ है। तो भाई आपने मेरे झारखंड के वीडियो देखे होंगे जब मैं आदिवासी इलाकों जंगलों में गया था, और आदिवासी गांव में जब मैंने आपको दिखाया कि वो महिलाएं जो पत्तल बना रही थी, आपको लाइव दिखाया। तो ये दावत वगैरह होता है तो पत्तल ये काम आते हैं। यहाँ पर भाई छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े, ये बिखर के आराम से गिरा दिए नीचे। दोस्तों नमस्कार, मैं BL बिश्नोई आज की वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियोस देख रहे हो, मैं हूं अभी आगरा से जस्ट 6 किलोमीटर दूर कुआखेड़ा नामक गांव में। और नहीं, ये तो महुआ खेड़ा है, लेकिन मैं कुआखेड़ा में रुका हुआ हूं। अभी जिस स्थान पे खड़ा हूं ये महुआ खेड़ा है। और कुआखेड़ा गांव के अंदर आपने पिछले वीडियोस के अंदर भी देखा कि भाई गांव के लोग जो है वो दूध नहीं बेच सकते, क्योंकि बाबा जी ने श्राप दिया था। तो उन्हीं के स्थान पर मैं जो आया हूं, उनकी समाधि के दर्शन करवाता हूं। और ऐसी मतलब कहानी मैंने बुजुर्ग लोगों से वहां सुनी कि महिलाएं उनके लिए दूध लेके आ रही थी। फिर एक महिला ने मतलब टोक दिया था कि रोज रोज बाबा जी के लिए दूध लाना पड़ता है, हमसे तो नहीं लाया जाएगा, ऐसे वैसे फ्री फोगट में कौन बाबा जी को दूध दे। तो ये बात जब बाबा जी को पता चली तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम आजीवन, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दूध नहीं बेच सकती। तो ऐसा उन्होंने मतलब श्राप दे दिया था। तो आज भी ये है कि अगर मान लो दूध बेच दे या छाछ मट्ठा कुछ भी बेच दे, तो गाय के थनों या फिर भैंस के थनों के अंदर दूध की जगह खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ बुजुर्ग लोगों से बात सुनी और आंखों देखा हाल है। वाकई बताया कि भाई हमने ऐसा कोशिश की बेचने को, हमारी गाय खराब हो गई, भैंस खराब हो गई। तो ऐसी मान्यता है। तो बाबा जी की जो समाधि है उनके अपन दर्शन करते हैं। और पुराना ये छोटा सा ये मंदिर है ना? हाँ, वो वहाँ पर छोटा सा बना हुआ है, जीर्णोद्धार सन 2023। फिर 2023 में ये नया बना। हाँ, जीर्णोद्धार। हाँ, जीर्णोद्धार मतलब हाँ, मंदिर तो था ही, मतलब वापस नया स्ट्रक्चर ऊपर बनाया है, ही बनवाया गया है। अच्छा, प्राचीन काल में ये जो सिंधिया राजा के परिवार थे, पूर्वज थे, उन्होंने इसे बनवाया था। अच्छा, ये अंदर आएंगे देखेंगे, जैसे पुराने स्ट्रक्चर से नहीं, कटैया ईंट से बनी होती है। हाँ हाँ, इसका रिपेयरिंग हुआ 1-2 बार। अच्छा, जर्जर हो गया था काफी। हाँ हाँ हाँ, जर्जर हालत में हो तो फिर जीर्णोद्धार जरूरी है। हाँ, तो इसका देखो ऐसा ही। हाँ, स्ट्रक्चर ये है पूरा, स्ट्रक्चर ये है पूरा, इसका ऐसा बना है, पूरा महल जैसा, पुराने समय जैसा ही बनाया हुआ है। देखो ये जिस प्रकार से डिजाइन वगैरह लगाई हुई है पूरा, देखो। ये तो आपका अब शयन कक्ष है। ये पहले से भी शयन कक्ष था। अच्छा, बाबा जी पहले शयन करते थे। अच्छा अच्छा, यही बाबा जी रहते थे, जो पूज्य महर्षि जादवदास महाराज जी थे। जी जी, मंदिर इनके ऊपर था। अच्छा, ऊपर मंदिर था। हाँ, और साथ में बरामदा है ऊपर। हाँ, और नीचे बाबा जी का स्थान था। अच्छा, और ये उस समय बाबा जी के ध्यान करने के लिए थोड़ा कुर्सियाँ हैं। हाँ हाँ, कुटिया करने के लिए ऐसी गुफा बनाई थी, देखिए। अच्छा, ध्यान के लिए ना? हाँ, ये भी सामान वामान रखा रहता है। हाँ हाँ, ये बाबा जी की गुफा थी, ऊपर से देखिए छोटी छोटी गुफाएं हैं। तो ये ध्यान कक्ष था उनका। जी जी जी, और ये उनका लोगों का जो दर्शन करने, शयन करना। हाँ, ये था। और इधर वो अपना भोजन पानी बनाते थे। अच्छा, उस समय ये अपना एक आवास था, जैसे कोई बाबा बाबा आ जाते थे। ये भी प्राचीन ही बना है। समय में ये लगभग 384 बीघे में था। अच्छा, अभी तो ये लगभग 18-20 बीघे बचा है। हाँ हाँ, लेकिन क्योंकि फिर अंग्रेजों का कालखंड रहा, मुगलों का भी रहा, और फिर बाद में देश की आजादी में सब चीजें नई तरीके से तैयार हुई। अच्छा, ये समाधि है। हाँ, ये बाबा जी की समाधि है। हाँ, महर्षि बाबा जादवदास जी की। जी, और बहुत प्राचीन समाधि है। सामान्य वैसे समाधि बनी थी। हाँ, फिर गांव वालों ने, जैसे समय आधुनिकता के साथ में परिवर्तन होते हैं हर जगह। हाँ हाँ, तो फिर गांव वालों ने, क्योंकि जल चढ़ाते थे तो गंदगी होती थी, तो इसके बाद उन्होंने ग्रेनाइट का पत्थर इत्यादि ये सब लगवा दिए। और ये देखेंगे अब कुछ ने अपने नाम लिखे, कुछ ने अपने नाम नहीं लिखे। हाँ, यहाँ घंटा चढ़ने की परंपरा है। अच्छा, लगभग 1.5 कुंटल के, देखिए ये घंटा, ये लगभग 1.25 कुंटल का है, वो भी 1.25 कुंटल का है। ये हाँ, भी है। हाँ, और ये अपनी आस्था के हिसाब से, जैसे बहुत लोग भंडारे करते हैं। हाँ, तो यहाँ जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को बीमारी है, जो भी उनको दुख दर्द है, तो जो भी यहाँ मन्नत को मानता है तो बाबा जी उसको पूरा करते हैं। और उसके बदले में लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि सबका अपना अपना सामर्थ्य होता है,
तो देखेंगे कोई छोटा सा घंटा चढ़ाया है, हाँ। कोई बड़ा घंटा चढ़ाया। तो यहाँ घंटे चढ़ने की परंपरा है जी। और बहुत बड़ी संख्या में घंटे चढ़ते हैं। ये उतरते रहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा देख सकते हैं। हाँ, ये पूरा देखो ये, हाँ जर्जर, बहुत सारे घंटे यहाँ पर लटका हुआ था। पुराना काफी हो गया बना हुआ। हाँ हाँ। और इसके बाद इसका भी जैसे शिव मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, तो इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये थोड़ा सा जर्जर हो गया काफी। और ये बाबा जी जीवित समाधि है? हाँ, ये उस समय की उन्होंने हाँ जीवित यहाँ पर समाधि ली उन्होंने। हाँ। और बाहर उनका, क्योंकि वो उस समय ये रास्ते नहीं थे, ये पूरा आश्रम ही था लगभग 384 बीघे में। तो वो जो बाहर पीपल का पेड़ है, हाँ। तो वो उनकी धुनी है। धुनी का मतलब कि हाँ। वहाँ बाबा जी ध्यान करते थे, और बैठते थे। तो ध्यान स्थली है वहाँ पर। तो वहाँ पर बाबा जी की प्रतिमा लगी हुई है ध्यान की, प्रतीकात्मक रूप में लगा दी गई है। हाँ, वो इस तरह जैसे हाँ, तो लोग वहाँ भी दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए जाते हैं। और यहाँ बाबा जी की समाधि है। जी बिल्कुल। भाई आश्रम के ग्राउंड में ही बच्चे लोग जो है वो कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैंने पहली बार देखा है बॉल जलाते हुए। तो ये बॉल क्यों जलाई जा रही है, क्या है कारण? नहीं, ये मतलब जलाने का कारण क्या, मतलब ऊपर से जो 1.5 मीटर छक्का जाता है। अच्छा, मतलब ऊपर वाली जो कपड़ा है वो जल जाता है और वो फिर स्प्रिंग बन जाता है भैया। अच्छा, अच्छा दिखाओ जरा एक बारी। देखो बॉल, बिना इसके ये ना बॉल है ना, इसलिए पेट्रोल वाले जलाएंगे, इसकी सारी रूहें खत्म हो जाती हैं। इससे क्या बॉल तेज हो जाएगी। अच्छा, तो शॉट भी अच्छी जाएंगी। ये तो एक तो जैसे कोस्को आती है वो तो कम जाती है, और एक और आती है ना जिसका डे नाइट का है। हाँ, ये डे नाइट का, कोस्को की नहीं जलाई जाती। अच्छा, ये डे नाइट का, ये बॉल 100 रुपए का एक आता है। अच्छा, अब ये मतलब थोड़ा बहुत भी मारेंगे तो एकदम लंबी जाएगी। हाँ, तो बॉल मारेंगे तो थोड़ा तेज जाएगी। इसका मतलब ऊपर वाला कपड़ा जल गया, जल गया। अभी जैसे ये नई बॉल होगी, नई बॉल से बॉल कराएंगे। सही। और दोस्तों ये जो अभी आप समाधि का स्थान देख रहे थे, ये बाबा जी के आश्रम की ही ये इतना बड़ा ग्राउंड और ये जगह है। बहुत भारी सा जो है वो संख्या के अंदर बहुत ही ज्यादा बीघा होगा। 384 बीघा के अंदर ये जमीन थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई और अब 18 बीघा बची। कितनी? 18 बीघा। तो और इधर की साइड ये समाधि का स्थान है। यहाँ पर भाई छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े, ये बिखर के आराम से गिरा दिए नीचे। ये इतने बड़े बड़े कंटे यहाँ बड़े बनाए जाते हैं क्या? अपने उधर छोटे छोटे हैं। हाँ, और साइकिल का तो टायर पंचर है गुड़िया आपके तो। अभी मैं आ चुका हूँ यमुना जी के किनारे। आप देख सकते हैं यमुना जी इधर मेरे पीछे की साइड अपने प्रवाह क्षेत्र के अंदर जो है वो बहने लग रहे हैं। हालांकि जब मानसून के समय ज़्यादा पानी होता है तो यहाँ ऊपर तक यहाँ पर पानी जो है वो चढ़ जाता है। ये प्रवाह क्षेत्र है, लेकिन फिलहाल अभी पानी जो है वो कम है। तो नीचे की साइड देखिए, और पूरा देहाती गांवों का जीवन जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। यमुना जी के किनारे जो ओरिजिनल जो पुराने गांव हैं, पुराने देहात का इलाका, इसको देहात बोलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समय चेंज के अनुसार पक्के मकान बनने लग रहे हैं, और बाकी पुराने समय के अंदर मिट्टी के घर हुआ करते थे। और कुछ तो आज भी मिट्टी के और कच्चे घर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन घर भले ही पक्के हो गए हो, आधुनिक हो गए हो, लेकिन यहाँ का जीवन आपको आज भी 50-100 साल पहले का दिखेगा। उसी टाइप से लोग जी रहे हैं, उसी टाइप से अपनी दिनचर्या के हिसाब से जो है वो काम वाम कर रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो पूरा गांव का माहौल देख रहे हैं। और उधर की साइड आप देख सकते हैं दिल्ली आगरा लखनऊ जो हाईवे है, वो एक्सप्रेस हाईवे जो है वो वहाँ से वो गुजर रहा है। और उसी के जस्ट पास में मैं यमुना जी के किनारे जो है वो आपको खड़ा हूँ, और आपको यहाँ देहात के गांवों का जीवन दिखाता हूँ लगातार अपने चैनल के माध्यम से। यमुना जी के किनारे ही मैं देखने लग रहा हूँ पुराने स्ट्रक्चर जो है वो बिखर गए हैं, वो इस प्रकार से देखने लग रहे हैं। हो सकता है पहले यहाँ पर कुआं बावड़ी कुछ महल नुमा कुछ यहाँ पर बनाया हुआ था, लेकिन वो अभी इस प्रकार से देखिए जर्जर हालत में पूरे बिखर चुके हैं। और ये गोल गोल ये एक कुआं टाइप बनाया गया था, ताकि यमुना जी का जो पानी ऐसा सीधे पीते नहीं थे, रिस के कुएं के अंदर आता था और फिर सिंचाई करके जो है वो पीने योग्य पानी जो है वो यहाँ से लिया करते थे। तो अभी ये पोच इस प्रकार से ही बिखरे और जर्जर हालात में दिख रहे हैं। और पुराने समय की जो ईंटें आप देखोगे काजू कतली की तरह बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी ईंटों का यूज किया जाता था। आज के समय में आप पीछे वो देख रहे हो बड़ी वाली ईंटें इस प्रकार की आती है, लेकिन पुराने समय में ये देखिए छोटी छोटी बेसन की चक्की जैसी जो है वो ईंटें काम में लिया करते थे, और उन्हीं से बनाए हुए ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो निर्माण अपने को दिख रहे हैं। आज के समय में ऐसी ईंटें ही नहीं बनती है भाई। तो बहुत ही सैकड़ों साल पुराने ये स्ट्रक्चर हम देखने लग रहे हैं।
पुराना जीवन जो है वो हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और गोबर के कंडे इधर उधर ले जा रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं। इधर भी बड़े बड़े कंडे सुखाए गए हैं और यहाँ के जो गोबर से बनाए हुए कंडों की मैं स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा देख रहा हूँ। बाकी अमूमन छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इन गाँवों के अंदर काफ़ी बड़े बड़े कंडे बनाए जाते हैं भाई। और ऊपर से देखिए पूरा कीचड़ और नाली का पानी जो है वो यहाँ पर आया है और ये है शुद्ध गांव का जीवन। अच्छा, राजा भोज की हवेली थी। तो भाई जैसा मैंने बताया ना, महल या हवेली कुछ नुमा था। तो गुड़िया जी बता रहे हैं कि भाई ये राजा भोज की हवेली। तो और ये तो कुआं था ना, ये तो इसमें से पानी आते थे। हाँ, तो ये तो कुआं ही था, वो हवेली थी। गांव के लोग पानी भरते थे। अच्छा, गाँव के लोग भरते थे। हाँ, तो आपके गाँव में मैं देख रहा हूँ कि ये जो गोबर वाले कंडे काफी बड़े बड़े बनाते हैं, बाकी तो ऐसे छोटे छोटे होते हैं। बाजारों में लोग बनाते हैं, गांव के तो गांव के ही बनाते हैं। अच्छा, काफी बड़े हैं, मतलब आप भी बनाते हो वैसे? अच्छा, तो एक दिन में कितने बना लेते हो? बन जाता है, मतलब ज्यादा गोबर होगा तो 20-25 कंडा बन जाए, कम होगा तो। हाँ, क्योंकि बड़ा बनता है तो काफी सारा गोबर एक में ही काम आ जाता है। हाँ हाँ, गोबर के हिसाब से सही बात है। और आप स्कूल नहीं जाते? छोड़ दी? 10 से फिर छोड़ दी? कितने साल हुए स्कूल छोड़े हुए आपको? तो साल भर हो गए। अच्छा, मतलब अभी आप 11वीं में होते हैं, 11वीं में। हाँ, लेकिन छोड़ दी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाँवों में लड़कियाँ थोड़ी कम ही पढ़ती है ना? गांव के लोग कम पढ़ाते हैं। पढ़ाते कम है? आपको पढ़ने की इच्छा है लेकिन आप घर वाले मना कर रहे हैं? अच्छा, और ये उधर क्यों लेके जा रहे हैं? सारा इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में जलाएंगे क्या? ये नहीं, हाँ, जब बाद में रोटी पानी बनाते नहीं करते। हाँ हाँ, अच्छा। भाभी जी नमस्ते, कैसे हो? हम आपके गांव में थोड़ा घूमने के लिए आए थे। बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, देहात के गांव। हाँ, पुराना जीवन देख रहे हैं यमुना जी के किनारे। तो यमुना जी की गुड़िया, जब बरसात ज्यादा होती है तो ऊपर तक होता है पानी? नीचे तक रहते हैं। ये जहाँ बह रहा है उतना ही है? इतना ही रहता, बस कितनी तेज यमुना आ जाए पर इतनी रहेगा नहीं तक। अच्छा, हाँ, नहीं जी, ऊंचाई पे है बहुत। हाँ हाँ, पलंग नीचे आएगी तई, मतलब पलंग की साइड तो पलंग पंजर तो पेड़ में खेतन में चला जाता है। अच्छा, और जाल में पता तो नहीं तक रहेगा। ठीक। तो भाई गोबर, फिर इनका क्या कंडे बनाओगे? नीपाई करेंगे ना? कंडे इकट्ठे कर देते हैं। हाँ, कोई समय था जब इन पके पके घरों के जगह कच्चे मिट्टी के घर हुआ करते थे देहात के अंदर, लेकिन अभी इस प्रकार से आप देख रहे हो पक्के घर बन चुके हैं, लेकिन जीवन वही पुराना आपको यहाँ पर नज़र आएगा। गाय भैंस यहाँ पर खड़ी है, चारा ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, और सामने की साइड आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये बिल्कुल देहात के गाँवों का जीवन हम लगातार देख रहे हैं। और जस्ट इधर सामने की साइड ही यमुना जी जो है वो बहने लग रहे हैं। और अभी मैं धीरे धीरे जो है वो गाँव के भीतर जो है वो जाने की कोशिश करता हूँ, और ये पुरानी हवेली का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ तक अभी दिख रहा है। और जैसा कि अभी गुड़िया बता रही थी कि ये राजा भुज की हवेली हुआ करती थी, तो ये देख सकते हो आप, बिल्कुल बहुत लंबा परिसर था, लेकिन बिखर के पूरा ये कबाड़ नुमा हो चुकी है हवेली, और लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया भाई। तो भाई यहाँ पे एक अनोखा मैंने एक झाड़ू देखा है, बिल्कुल एक काफ़ी लंबा यहाँ पर गुड़िया जो है वो झाड़ू निकाल रही, मैंने देख लिया। तो एक मिनट आप थोड़ा सा इसको पकड़िए, मैं भी थोड़ा दिखाता हूँ कि भाई ये पहली बार पूरे भारत नहीं, मैंने 5-8 देश कवर कर लिए हैं, लेकिन इतना लंबा झाड़ू मैंने पहली बार देखा है। तो इसको ऐसे खड़े खड़े निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो ये देखिए भाई, ये इस प्रकार से झाड़ू, एक तो बांस वाला झाड़ू आता, आगे झाड़ू और पीछे बांस बम्बू लगा के ऐसे मतलब लंबा झाड़ू होता वो होता है, लेकिन ये पेड़ का ही बिल्कुल बेसिक झाड़ू है। और देखो ये इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है ऐसे देहात के गाँवों में ही मिलेगा आपको, कहीं ऐसे नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ये ऐसे झाड़ू जो है वो गुड़िया निकाल रही थी, और मैंने भी यहाँ पर देहात के गाँव में एक्सपीरियंस लिया। तो बिल्कुल आप पकड़िए वापस इसको। हाँ, तो आपके घर कौन सा है? अच्छा, ये मतलब आप ही के पूरे गाँव में। तो झाड़ू पे मतलब आप खुद ही ऐसे सफाई करते हो? अपने अपने घरों के आगे खुद ही करना पड़ता है ना? हम रहते तो हम ही तो सफाई करेंगे और कौन करेगा? हाँ हाँ, हमारे शहरों में तो वो बड़े सफाई कर्मी आते हैं, वो सफाई करते हैं, लेकिन देहात के गाँव। अच्छा,
तो भाई मैं अभी खुद गांव के अंदर एंट्री कर चुका हूं और लगातार यहाँ की पुरानी चीज़ें और जो चीज़ें मैं खुद पहली बार देख रहा हूं वो अपने चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे दिखा रहा हूं। इतना बड़ा चूल्हा, ये देखो, ओए होए होए। इसमें मतलब गायों के लिए क्या बनाते हैं कुछ है? अच्छा, गाय भैंसों के लिए। भाई थोड़ा सा ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखो भाई, इतना बड़ा चूल्हा, देहात के गाँवों में बहुत बड़ा चूल्हा है ये। और अंदर कुछ गाय भैंसों के लिए देखिए चारा, मतलब ये देखिए दलिया, इसको दलिया बोलते हैं गाँव, क्या दलिया बोलते हैं? हाँ दलिया, देखो ये। और अब आजकल के देखो बच्चे लोग जो है वो भाई बहुत ही ज्यादा फैंसी हो गए। और मुझे याद है बचपन के अंदर इस प्रकार से गाय भैंसों के लिए दलिया जब नानी जी और दादी जी बनाया करती थी तब हम खाते थे भाई, बिल्कुल कटोरी के अंदर लेके चीनी वगैरह डाल के खाते थे। आजकल के बच्चे ये चीजें नहीं जानते हैं और गाँवों के अंदर आज भी, देहात गाँवों में इस प्रकार से होता है तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। बाजरी और जो भी धान इस प्रकार से उबलता है तो इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ घी चीनी डाल के खा भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। लेकिन अब आजकल के बच्चे इनका यूज नहीं करते हैं। तो खाते हैं क्या आपके भी हैं गुड़िया? आपके भी बच्चे खाते हैं क्या इनको? नहीं खाते? नहीं, मतलब इनमें से निकाल के खाते हैं, मतलब बहुत टेस्टी होता है ये है। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं ना, आजकल के बच्चे नहीं जानते ये चीज़ें। भाई हमने तो बहुत खाया इनको। हाँ, बढ़िया खिचड़ी जैसी हो जाती है। हाँ। गांवों के अंदर देखिए आजकल काफ़ी ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई है, लेकिन आज भी हाथों से चलाने वाली जो ये मशीनें हैं, यहाँ से हैंडल डाला जाता है। और कहाँ पे? अच्छा ये वाला, हाँ ये हैंडल रखा हुआ है और ये हैंडल लगेगा, कहाँ लगेगा? यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये हैंडल यहाँ लग जाएगा और फिर हाथों से इसको घुमाते हैं, चारा कटता है। इसको यूज करते हो आज भी? अच्छा हाँ, तो ये यूज की हुई देखो, तुरंत ताजी, बिल्कुल मस्त वाली। और बहुत ही पुरानी चीज़ें जो गांव वाली जो है हम देख रहे हैं। और बाहर की साइड ही जो है वो तनी पे, ये तो तार है। अच्छा नहीं, तार की ही तनी बनाई हुई है। ठीक है भाई, तार की ही तनी बना के जो है वो यहाँ पर कपड़े वगैरह सूखे हुए। ज़्यादा कपड़े अगर अंदर डालेंगे नीचे नहीं हो जाएगी? डाउन हो जाती है। डाउन तो इसको टाइट नहीं की। अच्छा 65 साल पुराना। एक बहुत पुराना जो है वो भाई घर दिखा है। ऊपर देखिए खरगोश की डिजाइन बनाई हुई है और लगभग 70 से 80 साल पुराना इसको बताया जा रहा है। बहुत ही पुरानी डिजाइन। इस प्रकार के स्ट्रक्चर अब आज के जमाने में दिखते ही नहीं है और धीरे धीरे लोग जो है वो नया बना देते हैं। अंदर जो डिजाइन बनी है, हाँ ये प्राचीन डिजाइन है। देखो जैसे किले और महलों हवेलियों में जो डिजाइन होती है वो ही इस घर के अंदर देखने को मिल रही है। और बिल्कुल पुराने समय के लकड़ी के किवाड़ और ये लकड़ी की जो है वो अलमारियां जो है वो हमें लगातार जो है वो देख रहे हैं, माचे। और बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल करीबी से जो है वो हम यहाँ का जो गाँवों का जीवन है लगातार देख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा भाई। तो भाई साहब जो है वो अंदर से भी अपने को ये पुराना घर दिखा रहे हैं। और घर के अंदर घुसते ही ये देखिए पूजा का स्थान है। अच्छा इनका घर है ये? हाँ, ये दादाजी और दादी जी है ना। अब ये भाई स्वर्गवास कर गए हैं तो अब ये पूजा के स्थान में विराजमान है। और घर के अंदर ही इस प्रकार से एक कमरा, घर के अंदर घर, मतलब पुराने एकदम गुप्त स्थानों के रूप में जिस प्रकार से बनाए हुए होते थे वैसे ही बनाए हुए हैं। और इसका नहीं, ये देखो पहले हम लोग ना खूंटी बनाते थे। हाँ खूंटी, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ये खूंटियाँ, मतलब ये पूरी लकड़ी की खूंटियाँ। पत्थर की है। अच्छा ये पत्थर की है। हाँ ये तोता वाली डिजाइन है। इतनी है ये? नहीं ये तो लकड़ी है। हाँ पत्थर है ये। नहीं लकड़ी लग रही है मुझे। पत्थर है वो? पत्थर है। हाँ। अच्छा मैंने तो मतलब काफी ज्यादा ये लकड़ी की देखी है, मतलब ये वाली। अच्छा हाँ। और एक चीज मस्त दिख गई मुझे। ओए होए होए होए। हाँ, ये देखो भाई हैं भाई साहब, ये चीजें देखने के लिए तो गांवों में आते हैं। ये चीजें हम लोग म्यूजियम में देखते हैं, यहाँ पर पैसा देते हैं, टिकट देते हैं 100-200 रुपए और फिर म्यूजियम में जाते हैं। भाई ये ऐसा चूल्हा होता है। इन गांवों में ये दिखते हैं देखो। और बिल्कुल नई चाकी है, देखो ये चाकी भी एकदम नई है। ये भी यूज करते हैं क्या? आज थोड़ी करते हैं। अभी फिलहाल नहीं किया है, सर्दियों में ज्यादा होता है। अच्छा मतलब आज भी यूज करते हैं ज्यादातर। अमूमन गांवों के अंदर ये जो आटा बनाने वाली जो चक्की है ये यूज होना बंद हो चुकी है, लेकिन ये देखो बिल्कुल रनिंग अवस्था के अंदर दिख रही है। इसी के ऊपर ये बहुत ही मस्त सर्दियों में। हाँ पिछली बार हाँ। और अभी ये ऊपर देखिए चूल्हा जो है वो रखा हुआ है। और
चूल्हे का स्ट्रक्चर भी मस्त बनाया हुआ। देखो फ्री चूल्हा तो मैंने बहुत देखा, लेकिन चूल्हे के नीचे देखिए पूरा इसका तल और आगे जो राख आने वाला स्थान है वो वगैरह पूरा बना हुआ है। और इधर भी ये मिट्टी का एक कटोरदान बनाया हुआ है। देखो ये मिट्टी का है, इसके अंदर कुछ पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन कुछ सामान भी रख सकते हैं। ये भी मिट्टी का बनाया हुआ है, घास फूस डाल के। और ये पत्ते क्या काम आते हैं? ये पत्तल है, दावत खाते हैं लोग। अच्छा पत्तल, हाँ 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 हाँ। तो भाई आपने मेरे झारखंड के वीडियो देखे होंगे जब मैं आदिवासी इलाकों जंगलों में गया था, और आदिवासी गांव में जब मैंने आपको दिखाया कि वो महिलाएं जो पत्तल बना रही थी, आपको लाइव दिखाया। तो ये दावत वगैरह होता है तो पत्तल ये काम आते हैं। तो ये तो फूटे हुए हैं बीच में से, नहीं ये खराब हो गई, अच्छा एक तो कोई खराब हो गई है, बाकी ये पत्तल। तो ये पत्तल बनाई कि ना आप नहीं बनाई? नहीं ये बने हुए आते हैं वहां से बने हुए। अच्छा मार्केट से। तो यूज एंड थ्रो भाई, बिल्कुल देसी जीवन, यूज एंड थ्रो। इनमें खाना वाना खाओ और सीधा फेंको, ना कोई धोने की टेंशन, ना कोई ज्यादा बर्तन का किराया वगैरह, टेंट वगैरह का। तो ये पूरे देहाती जीवन, देहात के गाँव को नजदीक से हम करीब से जान रहे हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत, मजा आ गया भाई। और ये है परिवार के लोग, मुझे यहाँ पर अपना अपना जीवन जो है वो लगातार दिखा रहे हैं। गांव की गली देखिए, गांव की गली देखकर कैसा सुंदर माहौल जो है वो प्रतीत हो रहा है। देखिए एकदम वही फीलिंग आ रही है जो पुराने समय के अंदर फिल्मों में देखते हैं। और आपने वो एक फिल्म देखी होगी राम तेरी गंगा मैली, उसके अंदर जो पुराना बैलगाड़ी वाला जो जीवन दिखाते हैं उसमें ऐसे ही घर दिखाए जाते हैं। तो बिल्कुल मैं करीब से यही घर जो है वो देखने लग रहा हूँ। और पहले की समय में जो ईंटें हुआ करती थी वो बिल्कुल पतली पतली सी ईंटें होती थी, लेकिन अब ये बड़ी वाली ईंटों से बनाते हैं। और आज के समय में ये जो घर है ये देखिए ऐसे सीमेंट और चूना यूज करते हैं। उससे पहले नदी में से या फिर ऐसे मिट्टी निकाल के बनाते थे और उसकी उम्र ज़्यादा होती थी। अब आजकल ये तो कुछ साल बाद ही इनका एक्सपायरी डेट हो जाएगा, लेकिन अब आजकल मिट्टी से बनाना जानते ही नहीं है लोग। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीवन देख रहे हैं। तो जस्ट अभी मैं मिट्टी और ईंट और गारे के घर की बात कर रहा था, वही स्ट्रक्चर पुराना मुझे यहाँ पर दिख गया है। अब ये देखिए आजकल के मॉडर्न इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जमाना हो गया, तो भाई आजकल के बच्चे जो है वो इस प्रकार के घरों में रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी हवेलियों और कोठी बंगले वाले तो आज भी यही सोचते हैं कि कहाँ फंस गए। इस प्रकार का जो जीवन पुराने समय में जो दादा परदादाओं के जमाने की जो घर हुआ करते थे, गर्मियों के अंदर ठंडे और सर्दियों के अंदर गर्म रहा करते थे, ये ऐसे जीवन। और सामने जो है वो दादी जी जो है वो आ चुके हैं, बकरी वकरी खोल रहे हैं, ये बिल्कुल करीबी से जीवन देख रहे हैं। तो अब इसकी जो है भाई छत जो है वो पूरी गिर चुकी है, पूरी घास फूस की छत जो है वो बनाई हुई थी। मजा आ गया भाई, ऐसे घर देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और मन के अंदर फीलिंग होती है। आने वाले टाइम में लोग सिर्फ जो है वो वीडियोज के माध्यम से ही देखेंगे भाई, ऐसे घर वगैरह आने वाले टाइम में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी घर जो पक्के बनने लग रहे हैं। और आसपास का पूरा जनजीवन जो है हम लगातार इस प्रकार से देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। मजा आ गया भाई, मिट्टी और गोबर का घर। ये जो गोबर ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा कंडे वंडे लगाने के लिए। अच्छा मैंने सोचा वो ऐसे निपाई करनी आंगन आंगन में। अच्छा वो कंप्लीट होगी। हाँ लेकिन ये तो कुंडे जैसे इतने बड़े बड़े कंडे भाई साहब, पहली बार देखे। जलाने काम आते हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये भाई देखो इतने बड़े बड़े कंडे रखे हुए हैं और पुराना जीवन जो है वो लगातार देख रहे हैं। और राजा भुज की हवेली का, ये राजा भुज की हवेली तो ये वहां से शुरू हो रही, यहाँ तो इतनी बड़ा साम्राज्य था नहीं। हाँ लेकिन अब धीरे धीरे टूट गई, लोगों ने अपना घर बना दिया उनके ऊपर। हाँ तो पहले भाई कोई समय में ये देखिए राजा भुज की हवेली के कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। और ये कंडे हैं या फिर जोधपुरी खंडे हैं भाई, पता नहीं चल रहा है। ऐसे लग रहे हो जो घर बना ले खंडे हुआ है लेकिन फिलहाल ये गोबर के कंडे हैं भाई। मजा आ गया, इतने बड़े बड़े देखो। अब मुझे लग रहा है अगर एक टाइम का वक्त का खाना बनाना हो तो एक ही बहुत है मेरे ख्याल है। तोड़ के ऐसे तोड़ के डाल दो। तो भाई जाड़ा जब होता है, बरसात का समय होता है, तो ये बहुत ही बड़ा साधन हो जाता है, क्योंकि ईंधन वगैरह जो है वो गीला हो जाता है। और मोदी जी ने भाई भारत के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं की है कि गरीब आदमी तो भाई एक चुटकी मारते ही सिलेंडर गैस का खरीद लेते हैं और झट से बना देते हैं ना, क्योंकि महंगाई तो भारत में कहाँ है ही नहीं, 1 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है ना। तभी तो ये खंडे देखो। तो भाई शर्म आनी चाहिए नेताओं को
यहाँ पर हमारे देश के अंदर, हमारे देश के फंड कोष में इतना पैसा है कि यहाँ पर भारत देश की गरीबी दूर की जा सकती है, लेकिन उल्टा सिस्टम अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो व्यवस्थाएं मोदी जी तो बहुत बड़ी बड़ी कह रहे थे, घर घर उज्ज्वला योजना और घर घर गैस सिलेंडर, एक बार वो सिलेंडर तो दे दिया, अब सिलेंडर के अंदर क्या हवा भरूं क्या मैं भाई? 800-1000 रुपए इंसान भाई लाए कहाँ से? सही बात है गलत है ना भाई? 800-1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, वही सिलेंडर अगर 300-400 रुपए का आम आदमी को मिले तो मजा आ जाएगा, ये कंडे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश के जो जवान है, हमारे देश की जनता है, कितनी भी महंगाई आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, जीवन ऐसे ही चलेगा। देहात के गांवों का जीवन हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। जय देहात का जीवन, जय कंडा महाराज। तो भाई इधर ये देखिए भैंसे वगैरह है, भैंसों के साथ साथ में गांव के बच्चे भी जो है वो हमको देखने के लिए आ गए हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। और मेरी तरह इधर कोई आता है कि नहीं आता घूमने? कोई नहीं आता? आते हैं विदेशी लोग भी आते हैं। अच्छा, देखने के लिए, हाँ, पुराना जीवन। और इधर ये यमुना जी जो है वो लगातार आगे अपने प्रवाह क्षेत्र के अंदर बह रही है। और अच्छा, ये इधर कंडे की व्यवस्थाएं सही की जा रही है। और ये देखो ये बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, हेलो हेलो खरगोश, हेलो। छोटे देखो कितना क्यूट, छोटा सा खरगोश के जैसे। ओह वाह जी वाह, देखो ये देहात के छोटे छोटे बच्चे भी आ चुके हैं। और उधर भाई कंडे वंडे बिल्कुल सही कर रहे हो? हाँ तो ये कंडे बिल्कुल सही किए जा रहे हैं व्यवस्थाएं, और बच्चे लोग लगातार मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है गांव के अंदर। भाई देखो लोग जो है वो ज्यादातर भाई टूरिस्ट पैलेस घूमते हैं, लेकिन मैं आज तक भाई पूरा भारत घूम लिया। भारत के अलावा कितने ही देशों की मैंने यात्राएं कर ली, लेकिन मैं आज तक जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं लोकल जीवन तभी पता चलता है जब हम गाँवों में आते हैं। गांव के जीवन से ही मालूम चलता है ओरिजिनल धरातल की सच्चाई। क्यों टूरिस्ट पैलेस में क्या बिल्डिंग है, टिकट दो, अंदर जाओ, देख के निकल जाओ, उससे थोड़ी ना पता चलता है। ओरिजिनल पता चलेगा गाँवों में आओ, यहाँ का रहन सहन, जीवन, कल्चर, खान पान जो भी है वो सब इनसे करीब से जुड़ा हुआ हम देखते हैं तो मजा आ जाता है। फिलहाल स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं दादी जी लगातार देखिए मेहनत कर रहे हैं और बरसात के समय के लिए ईंधन का जुगाड़ कर रहे हैं। मतलब तो भाई राजा भुज की हवेली के ऊपर मैं भी थोड़ा सा चढ़ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हवेली का कोई रूम हुआ करता था, लेकिन फिलहाल ये जर्जर अवस्था में है और अभी फिलहाल इनके ऊपर कंडे जो है सुखाए जा रहे हैं। राजा भुज ने अपनी कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि आज से सैकड़ों साल बाद मेरी हवेली के अंदर कंडे सुखाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है। और दादी जी वगैरह बिल्कुल यमुना जी के इधर बैठे हैं। कैसे हो, ठीक हो? हाँ। दादी जी पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन नहीं आ रही है बुढ़ापे वाली? नहीं तो वही तो भाई लिखी है ना बेटा। अरे आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ? जानता ही ना बेटा। अच्छा गुड़िया, आप कौन सी क्लास में हो? क्लास स्कूल जाते नहीं हो? हैं? शर्मा गई बता। हाँ अच्छा। और काफी हाइट है और नीचे भी हवेली के कुछ अवशेष नीचे गिरे हुए हैं। यमुना जी के किनारे ही जो है वो बकरियां जो है वो घास फूस जो है वो लगातार चल रही है। और ये देखिए भाई कंडे, ये कुछ कंडे बिखर गए, ये देखो। हाँ बकरे वगैरह ने बिखेर दिए हैं और इधर ये लगातार बना रहे हैं भाई। तो भाई मैंने बहुत सारे गांवों में विजिट किया है, लेकिन इतने बड़ी साइज के कंडे मैंने इसी गांव में देखे हैं। और लगातार मैं जैसे जैसे आगे बढ़ने लग रहा हूँ वैसे वैसे हर घर के अंदर ही इसी प्रकार से कंडे भी बहुत प्रकार के बनते हैं। अलग अलग गांव के अलग अलग डिजाइन होती है। हाँ अच्छा, किस प्रकार का? डिसबैलेंस अपने आप जाता है। अच्छा हाँ, कुछ अलग ही कर रख दो और नीचे इसका पैदा बना देते हैं। अच्छा तो बरसात के टाइम ये पानी इतना ही बहता है और ऊपर आता है? अच्छा। और ये यमुना जी अब जैसे दिल्ली से आ रही है, पूरा फैक्ट्री का केमिकल वगैरह सभी इसी में छोड़ दिया तो पूरा दूषित हो गया, पहले जैसा माहौल नहीं रहा है। मास्क लगाया देखो, इधर देख, ये देखो कैसे भाई
मास्क लगाया हुआ, वो वेब सीरीज में उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो है ना मास्क वाली एक वेब सीरीज है ना। यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा देखिए यहाँ से देखिए पूरा यमुना जी का प्रवाह क्षेत्र नज़र आ रहा है, इधर गांव नज़र आ रहा है और ऊपर सूर्य देवता जो है वो अपने जो है वो ढलान की ओर है। सनसेट कितना सुंदर दिख रहा है। लोग कश्मीर जाते हैं, कहीं कन्याकुमारी जाते हैं सनसेट देखने के लिए, लेकिन इस गांव के इस पॉइंट से अगर सनसेट पॉइंट बनाया जाए तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं। तो आप देखिए कि कैसे कितना सुंदर व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। बिल्कुल शुद्ध गाँव का शुद्ध सात्विक जीवन जो है वो हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और इस प्रकार का जीवन पूरे YouTube इतिहास में सिर्फ और सिर्फ अपने यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से ही दिखता है। अभी मैं कश्मीर से आ रहा हूँ, आपने देखा कि किस प्रकार से बरसती हुई बर्फबारी के अंदर मैंने आपको गांव दिखाए और जस्ट अभी सीन चेंज हुआ है और मार्च के समय में देहात के गांव आपको दिखा रहा हूँ। तो भारत देश एक ही है लेकिन भौगोलिक स्थिति कितनी अलग अलग है आप देख सकते हैं। कहीं बरस रहा है बर्फ तो कहीं पड़ रही है धूप और कहीं बरसात साउथ के अंदर हो रही है। तो इस प्रकार का माहौल जो है वो विभिन्नताओं का देश है। हर 50 किलोमीटर पे भाषा चेंज होती है, खान पान चेंज होता है, बोली चेंज होती है। जैसे अपना राजस्थान है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश हो, चाहे MP हो, चाहे झारखंड हो, हर 50 किलोमीटर पे भाषा का थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। थोड़ा सा दूसरे जिले में जाते ही भाषा अलग चेंज हो जाएगी। तो विभिन्नताओं भरा ही तो अपना भारत देश है। इसीलिए भारत देश जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग भाषाओं वाला देश है, अलग अलग संस्कृति वाला देश है। लेकिन पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत सिर्फ एक ही अखंड भारत है भाई।